अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका भाई उस्मान मुगल आज एक नई अनबॉक्सिंग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फोल्ड 6 की अनबॉक्सिंग करेंगे आज आप लोगों के लिए। बहुत शानदार और एलिगेंट और प्रीमियम डिवाइस है और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आप लोगों के लिए छोटे फ़ोन्स के भी रिव्यूज़ लेके आएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। जैसे कि जो पाकिस्तानी वारंटी वाले फ़ोन्स हैं उनकी भी अनबॉक्सिंग करना शुरू करेंगे और उनका भी जो है वो आपको एक्सरे करके पूरा बताएंगे कि इनमें क्या फ़ीचर्स हैं, क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं, सारा कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्राइब किया करेंगे। काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ है, बस अल्लाह पाक जो है वो हिम्मत दे और इंशाल्लाह जो है वो जो नियत की है उसको पूरा करने की तौफ़ीक दे। तो इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को पता लगता रहेगा। और फोल्ड 6 एक बहुत ही प्रीमियम डिवाइस है और बहुत ही फ्लैगशिप फ़ोन है। यानी कि अभी इसकी इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल जो है वो वीडियो में आप लोगों को जब अनबॉक्स करेंगे तो नज़र आ जाएगी। जी, तो व्यूअर्स ये आ गया हमारे पास फ़ोन। अब इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। पहले मैं आपके इसके बॉक्स के रिलेटेड बता दूँ। बॉक्स ठीक है एज़ कम्पेयर टू पिक्सेल फ़ोन, कुछ बेटर क्वालिटी है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं वन प्लस के बॉक्स की और उसकी एसेसरीज़ की तो उससे बेटर ये नहीं है। गैलेक्सी फोल्ड 6 है जी और मनपसंद मेरा कलर है, बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है। इसकी आपको डिटेल्स भी देते हैं जी। अनबॉक्सिंग हमने इसकी की और ये आ गई हमारे पास डिवाइस। इसके अलावा इसमें क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये इसका कवर होता है, इसके आगे लगा होता है और इसका एक अदद केबल आती है जो कि इसके अंदर मौजूद है उसके दूसरे पार्ट में बॉक्स के। ये देखें जी, इसके अंदर इसकी ये खैर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये भी वही घटिया सी केबल है जो सैमसंग दे रहा है। क्या खोल के देखनी है, वापस रखते हैं। फजूल से इसमें बुकलेट होंगे, एक बेकार सा इजेक्शन टूल है। बात कर लेते हैं फ़ोन की। अगर इसको हम कंपेयर करें, जो मुझे फ़र्स्ट लुक और जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे ऊपर इसका आ रहा है फोल्ड 5 से, अगर हम इसे कंपेयर कर लें तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, नो डाउट, ठीक है जी। कुछ फोल्ड 5 में जो ये चीज़ थी, जो दोनों फोल्डेबल के अंदर स्क्रीन के अंदर जो गैप्स थे वो कम थे, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि 2 साल पहले ऑनर का फ़ोन था, या जैसे कि वन प्लस का जो है वो वन प्लस वाले जो कहते हैं फोल्डेबल कहते हैं उसे, कि पता नहीं, वन प्लस ओपन, सॉरी वन प्लस ओपन, वो मैंने उस दिन देखा था। तो वो भी काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन है वो। तो वो और जो ऑनर वाले हैं और जो हुआवे मेटेक्स वगैरह वो तो बहुत पहले से दे रहे हैं, ये अब अल्लाह के हुक्म से अब पहुँचे हैं इस तक ना। तो बहरहाल अब इसकी, लेकिन बात वही है, फिर आ जाके आ जाती है बात रीसेल के ऊपर, ठीक है जी। रीसेल जो है वो सैमसंग की ही है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सबसे पहले बात की जाती है रीसेल की। खैर एक अच्छा फ़ोन है, बहुत खूबसूरत फ़ोन है, आप ये देख लें। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये फ़ोन और एक अच्छी एलिगेंट प्रीमियम क्वालिटी की डिवाइस है। बहरहाल सैमसंग एक वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड है, इसको हम ऑलरेडी एक्टिव कर चुके थे। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ मज़ीद इसके फीचर्स वगैरह जी, ठीक है जी। बात कर लेते हैं सबसे पहले ये जो वेरिएंट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है, ठीक है जी। तो ये लें जी, इसका फ्रंट डिस्प्ले ऑन कर लिया मैंने, ठीक है जी। एक अच्छी फील आ रही है यूज़ करने में, ठीक है जी। उसके बाद इस पे हम वेट, इसका इसका वेट था जी 239 ग्राम है इसका वेट, ठीक है जी। 239 ग्राम इसका वेट है। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत फ़ोन है, नो डाउट। बैटरी इसकी जो है वो 4400 mAh की मेरे हिसाब में तो बहुत कम है, लेकिन 12-25 वाट के ऊपर से चार्जिंग है इसके अंदर, सुपर फास्ट होगी ज़ाहिर ही बात है, ठीक है जी। तो और इसमें 15 वाट की जो है वो वायरलेस चार्जिंग है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग इसकी 5 वाट की है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी हम पहले जो है ना इस स्क्रीन की बात कर लेते हैं। विक्टस 2 तो दोनों में ही लगा हुआ है, ठीक है जी। और विक्टस 2 है और प्लास्टिक का फ्रंट है इसका, एमोलेड नहीं है, ठीक है जी। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है इसके अंदर, ये जो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी,
ठीक है जी। और इसमें इन्होंने आर्मर प्रोटेक्शन डाली हुई है इसको, यानी कि आप कह लें कि गिरने में बहुत ज़्यादा मजबूती दिखाएगा ये अगर गिरा तो। ठीक है, अल्लाह ना करे किसी का गिरे, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि ये गिरे किसी का। ठीक है जी। उसके बाद बहरहाल इसकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, डिस्प्ले की बात कर लेते हैं अगर हम, तो जो फोल्डेड डिस्प्ले है इसका, ठीक है जी, फोल्डेड डिस्प्ले जो है यानी कि ये वाला डिस्प्ले जिसको हम कहते हैं फोल्डेड डिस्प्ले। ठीक है जी। अनफोल्ड डिस्प्ले इसमें जब हम बात करेंगे तो वो इस डिस्प्ले की बात करेंगे, और जब फोल्डेड डिस्प्ले की बात करेंगे तो इस डिस्प्ले की बात करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे कि आपको मैंने बताया विक्टस 2 दोनों जगह पे यूज़ हुआ है इसके अंदर। बहरहाल 120 हर्ट्ज़ का जो है इसका रिफ्रेश रेट आ जाता है, HDR 10 प्लस है, और ये पिक्सल 9 वगैरह से भी कम है। इसकी 2600 निट्स की जो है वो पीक परफॉर्मेंस है इसके अंदर। ठीक है जी। और उनकी 2700 निट्स की थी। बहरहाल चलें, क्या कह सकते हैं। उसके बाद 7.6 इंच का जो है इसका वो डिस्प्ले है। ठीक है जी। इसकी आपको पता है कि और टाइप की होती है। रेजोल्यूशन इसके 1856 2160 बाय, ठीक है जी, 374 पीपीआई डेंसिटी पिक्सल पर इंच, जैसे हम कहते हैं पीपीआई डेंसिटी है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कवर डिस्प्ले की। कवर डिस्प्ले की जब हम बात करते हैं तो कवर डिस्प्ले में हमें इसका मिल जाता है डायनामिक एलटीपीओ एमोलेड 2x का पैनल है, 120 हर्ट्ज ही है, और इसकी भी 2600 निट्स की ही जो है ना वो जी पीक परफॉर्मेंस आने वाली है। गोरिल्ला ग्लास इसमें भी विक्टस 2 ही लगा हुआ है। 6.3 इंचेस का इसका पैनल है ये फ्रंट वाला, 410 पिक्सल पर इंच यानी कि, और 998 बाय 2376 का इसका जो है ना वो पैनल की रेजोल्यूशन है। लेकिन एक अच्छा फ़ोन है नो डाउट, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा फ़ोन है। और ये पाकिस्तानी मार्केट इसने अच्छी कैप्चर की है फोल्डिंग में, क्योंकि जितना पाकिस्तान में ये बिका है उतना कोई भी नहीं बिका। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें वेरिएंट्स तो काफ़ी आते हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं इसके चिपसेट की। एडजेंट 3 है, ज़ाहिर बात है 4 नैनोमीटर का चिपसेट है इसके अंदर। बाकी 8 कोर और वो जो नॉर्मल आपको पता है सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। एंड्रॉयड वर्जन मिनिमम इसमें 14 है, और अपग्रेडेड ये मेरे ख्याल में कम अज़ कम भी जो है ना इसका यूआई यूज़र इंटरफेस 6.11 पे आता है। ये 16-17 तक मेरे ख्याल में अपग्रेडेड होता रहेगा। एंड्रॉयड 17 16 में भी, उससे आगे भी सैमसंग अगर देना चाहे तो दे सकता है। उसकी कोई कंफर्मेशन इस दफ़ा हमें तो नहीं मिलती। अच्छा जी, 1 गीगाहर्ट्ज़ का इसका जीपीयू है। ठीक है, एंड्रीनो है, वही जो सैमसंग यूज़ करता है नॉर्मली। उसके बाद व्यूअर्स कैमरे की तरफ आ जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का ये खूबसूरत सा कैमरा है इसके अंदर, इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो फ्रंट खुल गया, ये देखें जी। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर फोल्ड्स, इसके अंदर जान ज़्यादा है। मैं आपको क्या बताऊं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रिव्यू करेंगे ना हम, उसमें हम ऐसा करेंगे कि इसकी जो है ना वो हम कर लेंगे। ये देखें जी, इसमें तस्वीर ली हुई है ऑलरेडी इन्होंने, एक तस्वीर पड़ी हुई है, ये मौलवी साहब की तस्वीर है, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आई हुई है। बहुत खूबसूरत फ़ोन है। ठीक है जी। अच्छा जी, 50 मेगापिक्सल का क्योंकि इसके अंदर कैमरा, और ये सेल्फ़ी कैमरा भी आप देख लें, तो यानी कि बहुत खूबसूरत कैमरा, सेल्फ़ी कैमरा भी अच्छा है। सेल्फ़ी कैमरा इसके अंदर लेकिन जो है ना वो कम है, मेरे ख्याल में 4 मेगापिक्सल का है, और 26 मिलीमीटर वाइड एंगल है, और ठीक है जी। बहरहाल एक अच्छा फ़ोन है, ये भी एक अच्छा फ़ोन है, और डिसेंट फीचर्स ऑफ़र करता है। रही बात अब व्यूअर्स की मार्केट की, मार्केट इसने बहुत अच्छी बनाई है अपनी। ये फ़ोन हम लोग जैसे कि अपने पास, हमारे पास अवेलेबल होता है स्टॉक में, ये हम लोग बेचते हैं 3,75,000 में। इस प्राइस टैग में अगर इस तरह की आपको डिवाइस इतनी प्रीमियम क्वालिटी की मिलती है तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर लें, और इसकी रीसेल भी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये आपका 1 साल चला के भी उम्मीद है, अगर आप इसको कंडीशन को साफ़ सुथरा रखते हैं तो ये फिर दोबारा भी 3 लाख रुपए का आपका सेल आउट हो सकता है। हमारे पास जो है वो 8 Gen 3 स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट है। ये देखें, इसमें 5G के एंटीनास भी होते हैं। ये आपको एक प्योर फ्लैगशिप फ़ोन की फ़ील देता है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग फ़ोन है, और मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद भी इस वजह से भी आया है क्योंकि ये एक प्रीमियम क्वालिटी की इन्होंने डिवाइस बनाई है। दूसरा मसला था फोल्ड 5 में भी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन फोल्ड 4 तक तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फोल्ड 4 मैंने पर्सनली यूज़ किया था 1 साल तकरीबन, 1.5 साल, और इसी कलर का यूज़ किया था। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये
बहुत ज़्यादा मोटा था फोल्ड 4। ये फ़ोन बहुत स्लीक है। ये फ़ोन यानी कि आप कह सकते हैं S24 अल्ट्रा से थोड़ा-सा ज़्यादा मोटा है, ठीक है जी। अगर S24 अल्ट्रा के साथ हम इसका कंपैरिज़न करके आपको मैं वो भी दिखा सकता हूँ, ये देखें। ये देखें आप जी, S24 अल्ट्रा से कितना को मोटा है ये। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर फोल्ड 4 को लगाएँ तो इसके जहाँ कैमरे के बम्प्स एंड हो रहे हैं ना, देख सकते होंगे आप यहाँ तक, जहाँ मेरी उँगली है। फोल्ड 4 फ़ोन ही फ़ोन तकरीबन यहाँ तक था, ठीक है जी। यानी कि उसके बाद उसके कैमरा का बम्प शुरू होता था तो हाथ में एक बड़ा मसला होता था पकड़ने में। लेकिन ये फ़ोन इट्स नॉट अ फोल्ड फ़ोन, ये बिल्कुल एक जस्ट लाइक अ नॉर्मल फ़ोन, और जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर दुनिया ही और है इसकी, ठीक है जी। तो बहुत शानदार सैमसंग ने बनाया डब्बा, बेशक खच्चड़ है इसका, लेकिन ये फ़ोन बहुत धमाकेदार है और आई पर्सनली रिकमेंडेड टू ऑल। लाजमी तौर पे आपको चाहिए फोल्ड 6। अगर कोई हाई एंड फ़ोन ले रहा है जैसे आईफोन वगैरह ले रहा है, 6 लाख रुपए का आईफोन है, 4 लाख 3,75,000 पौने 4 लाख में ये आपको मिलता है, तो बहुत ही आइडियल डिवाइस है और बहुत खूबसूरत डिवाइस है। आई पर्सनली रिकमेंडेड 100% लेना चाहिए और बहुत बहुत प्रीमियम एक इस दफ़ा सैमसंग ने इस फ़ोन पर एंड कर दिया है और बहुत ज़्यादा फ़ोन खूबसूरत तो है ही है, साथ साथ फीचर वाइज और एआई के इसके अंदर फीचर्स हैं, आपको पता है सारे। एआई के साथ साथ इसके और जो फीचर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं इसके अंदर। वायरलेस चार्जिंग वगैरह तो अब कॉमन हो चुकी है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत और एक प्रीमियम डिवाइस है। इसकी 25 वॉट से बढ़ा देनी चाहिए थी, चार्जिंग कम से कम 45 वॉट होनी चाहिए थी। एक ये इसमें फ्लॉ नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि 25 वॉट भी सुपर फास्ट चार्जिंग ही है तो कोई 18-20 का फ़र्क ही पड़ता है, ठीक है जी। तो खैर बहरहाल बहुत तो इसकी लॉन्ग लास्टिंग भी है, बैटरी इसकी लिथियम पॉलीमर की है, ज़ाहिर बात है। बैटरी पे इस दफ़ा सैमसंग ने बकौल सैमसंग के बहुत ज़्यादा काम किया और इसके फ्रेम पे, तो बहरहाल बैटरी का आउटपुट अच्छा ही निकल के आ रहा है, क्योंकि जो लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी उनकी हम लोग आपको अगर रिव्यूज़ बता सकें तो वो यही है कि बहुत फिट है, बैटरी टाइमिंग भी, उसके अलावा ओवरऑल बहुत खूबसूरत डिवाइस है। एक प्रीमियम फ्लैगशिप और एक आप कह लें कि एक जिसे कहते हैं ना हाथ में लेके, बाज़ चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट कर जाती हैं सामने आके, तो ये उन चीज़ों में से एक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड मैं आपको बता दूँ हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही है, साथ-साथ हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, वो जॉइन करने के लिए आप हमें सेंड ग्रुप लिंक का मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। और ऐसी अनबॉक्सिंग देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।